वो खटाखट वाले जो है ना, मुंह छुपा रहे हैं फटाफट फटाफट मुंह छिपा रहे हैं, क्योंकि अब वो महिलाएं हैं नाराज और वो चप्पल मारेंगी चटाचट 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 चप्पल मारेंगी महिलाएं। देखिए, हिंदू से 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन मुल्ला बढ़ा रहा है, 2-3 बीबी रख रहा है, इतनी जनसंख्या पैदा कर रहा है। आप कहता है कि अल्लाह की देन है बच्चा, और बेरोजगारी के लिए मोदी को गाली दे रहा है। उनका जीता हुआ जो प्रत्याशी है उसकी मृत्यु बड़ी नज़दीक है। अत्यंत वयोवृद्ध होने के कारण, रोगी होने के कारण महीने 2 महीने में ही वो उनका आया है कि महीने 2 महीने मरने वाले हैं। तो उनके मरने के बाद दोबारा जब भी चुनाव होगा, एक तरफा वोट भाजपा को पड़ेगा। केवल जो है मुल्ला भाजपा को वोट नहीं देता है। राम भक्त 1 साल तक यहाँ से फूल माला न लें, अयोध्या से कोई सामान न खरीदें, यहाँ से कोई प्रसाद न लें, सब बाहर से लेकर के आएँ और आकर के दर्शन करके चले जाएं, तो यहाँ के लोग 1 साल के अंदर चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि मैं अपराध किया हूँ, अपराधी हूँ और हमको क्षमा किया जाए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज जी हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव हुआ है और बीजेपी जो है अयोध्या में बुरी तरह से हारी है, उसके बाद अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है। अयोध्या के बारे में कहा जा रहा है कि अयोध्या वाले गद्दार हैं। अयोध्या में अगर आप जाइएगा, ना तो वहाँ से पूजा सामग्री खरीदिएगा, ना तो अगरबत्ती खरीदिएगा, ना तो प्रसाद खरीदिएगा, ना तो वहाँ टेम्पो वाले को किराया दीजिएगा, अपने घर से पानी लाइएगा, अपने घर से खाना लाइएगा, ना तो होटल वाले को दीजिएगा। मतलब कि गद्दारी की सजा दीजिए। जो बीजेपी यहाँ से नहीं जीती है, क्योंकि यहाँ से जो है सपा प्रत्याशी जो है अवधेश प्रसाद यहाँ से जीते हैं, सपा के सांसद हुए हैं। अवधेश पासी जो है यहाँ से सांसद हुए हैं अयोध्या से। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। मेरा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आपके दर्शकों को जय श्री राम। महाराज जी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में है। क्या अवधेश पासी जो है दलित हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ 2 ही महीने के मेहमान हैं? क्या दलित हिंदू नहीं होता महाराज जी? क्या जो है लल्लू सिंह ही एक हिंदू हैं? क्या वही जीतते तभी जो है अयोध्या वालों को गद्दार नहीं कहा जाता? ऐसे कौन लोग हैं जो अयोध्या वासियों को गद्दार कह रहे हैं? ऐसे किन में हिम्मत आ गई जो अयोध्या वालों को गद्दार कर रहे हैं? आखिर आप भी तो अयोध्या के हैं महाराज जी। देखिए, ऐसा है कि लल्लू सिंह को लगभग 5 लाख वोट मिला, लेकिन लोगों का आक्रोश उचित है, इसलिए कि जो राम भक्तों पर गोली चलाया, जो लोग राम मंदिर बनने में टांग अड़ाते रहे, उनका प्रत्याशी यहाँ से जीत गया, और जिसने राम मंदिर बनाया उनका प्रत्याशी हार गया। तो लोगों का गुस्सा, लोगों में जो आक्रोश है वो उचित है। अगर लोग इसी तरह से 2-4 महीने अगर यहाँ के सामान का बहिष्कार कर देंगे, अगर वास्तव में बाहर से सामान ले आएंगे, तो यहाँ के जो लोग भाजपा से लाभ लेकर के राम भक्तों को जो है राम भक्तों से लाभ ले रहे हैं और रामद्रोहियों का जो है तो गुण गा रहे हैं, उनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। और रह गई बात जो कह रहे हैं, यहाँ दलित की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि इंडी गठबंधन का व्यक्ति जीता है जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। दूसरी बात, जब उनसे कोई अखिलेश यादव आए थे अभी जो है पूजा करने, देखेंगे कि श्री राम भगवान का फोटो लिए, फोटो खींचा, सोशल मीडिया पर डाले हैं। ठीक है, उनका जो प्रत्याशी रहा उनका नाम अवधेश प्रसाद है। अवधेश प्रसाद मतलब उनके माता पिता भगवान के भक्त रहे राम जी के, अवधेश राम जी का ही नाम है, और उन्हीं की प्रसाद कृपा से पैदा हुए रहे, तो इनको प्रसाद तो मिल गया। लेकिन अब ये जय श्री राम बोलने में, भगवान का नाम लेने में इनको दिक्कत हो रही है। जब इनसे कोई पत्रकार जय श्री राम बोलता है तो ये जय श्री राम नहीं बोलते हैं, सीताराम नहीं बोलते, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। तो रामद्रोही तो चाहे कोई भी हो, रामद्रोही रहेगा तो उसका लोग विरोध जरूर करेंगे। हमने कोई इनको शराप नहीं दिया है कि 2 महीने मर जाएंगे, ना हमने कोई बद्दुआ दिया है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और उम्र ज़्यादा होने के कारण और रोगी होने के कारण ये 1 महीने 2 महीने के मेहमान हैं। और इनके मरने के बाद जब उपचुनाव होगा तो भाजपा का जो भी प्रत्याशी कोई भी लड़ेगा वो बम्पर वोटों से जीतेगा। मतलब आप चाहते हैं जो बीजेपी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीते और कोई नहीं, किसी पार्टी से नहीं?
भाई आज तक तमाम जितनी पार्टियां हैं अयोध्या की गली चलने लायक नहीं रही। आज अयोध्या देखिए त्रेतायुग की अयोध्या बन गई है। तो जो काम लेकिन करेगा यहाँ पर जो है अयोध्या में जो है गलियां सुधारने के लिए यहाँ से लोगों को जो है गरीबों का घर उजाड़ा गया है। गरीब जो है सिसक सिसक कह रहे थे मुझे जो है उजाड़ दिया गया, मुझे बर्बाद कर दिया गया। व्यापारी कह रहे थे मुझे बर्बाद कर दिया गया। शायद इसलिए जो है अयोध्या वाले जो है बीजेपी को वोट नहीं किए, कहें कि अब वोट की चोट, अब की बार जब चुनाव होगा तो सबक सिखाएंगे। शायद इसीलिए बीजेपी को जो है अयोध्या से सबक सिखाया गया, अयोध्या से हार गई बीजेपी। क्या मानते हैं आप? देखिए, जिनका घर टूटा है उनको मुआवजा मिला है, और जो पहले दुकानदारों की आमदनी थी उससे कई गुना ज़्यादा आमदनी बढ़ी है। और जिनका घर पुराना था उनका घर नया बन गया है। अब वो रोने वाले वो लोग थे जो गुंडे बदमाश थे, दूसरे का ज़मीन दूसरे का घर ज़बरदस्ती कब्जा किए थे, तो टूटा तो उनका कब्जा छूट गया, इसलिए वो रो रहे थे। अपराधी लोग थे वो। बाकी जो थे वो सब भगवान से खुश थे। और जिन लोगों ने आज आप देखिए, हम कहते हैं कि कोई किसी को वोट दे सकता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन अगर राम भक्त कह रहे हैं कि हम जो है अयोध्या वासियों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे तो उनकी इच्छा है, उनका भी तो अधिकार है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से सामान खरीदें। वो फूल माला चाहे अपने घर से ले आएँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि वो अयोध्या वासियों से ही खरीदें। तो अगर मैं बता रहा, अगर राम भक्त 1 साल तक यहाँ से फूल माला न लें, अयोध्या से कोई सामान न खरीदें, यहाँ से कोई प्रसाद न लें, सब बाहर से लेकर के आएँ और आकर के दर्शन करके चले जाएं, तो यहाँ के लोग 1 साल के अंदर चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि मैं अपराध किया हूँ, अपराधी हूँ, और हमको क्षमा किया जाए। सपा के लोग कह रहे थे, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे महाराज जी, जो है बीजेपी वाले राम के नाम पर व्यापार कर रहे थे, इसीलिए भगवान राम स्वयं जो है अयोध्या में बीजेपी को हरा दिए। जो है राम के नाम की रोटी सेक रही थी बीजेपी, दूसरों का घर गिरा रही थी बीजेपी, इसीलिए भगवान राम ने जो है खुद इनको श्राप दे दिया और बीजेपी यहां से हार गई। सपा वाले क्या कहेंगे? सपा में तो एक ऐसा इनके यहाँ जो है नेता रहा कि जो रामचरितमानस पर अंगुली उठाता रहा, वह ब्राह्मणों को गाली देता रहा, कहता रहा कि ये मनुवादी हैं, धर्म ग्रंथों पर अंगुली उठाता रहा, तो उसको सपा वाले जो है तो महासचिव बना दिए थे। बाद में जब इनको भी लात मार करके वो चला गया तब इनकी अकिल ठिकाने आ गई। इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं वो पहले अपने दामन में झांके, पहले अपना देखें। और रह गई बात अयोध्या में जो गड़बड़ी हुई है, वो 6 महीने के अंदर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। 6 महीने में कैसे कर लेंगे डैमेज कंट्रोल? भाई, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमने देखा कि उनका जीता हुआ जो प्रत्याशी है उसकी मृत्यु बड़ी नज़दीक है। अत्यंत वयोवृद्ध होने के कारण, रोगी होने के कारण महीने 2 महीने में ही उनका है कि महीने 2 महीने मरने वाले हैं। तो उनके मरने के बाद दोबारा जब भी चुनाव होगा, एक तरफा वोट भाजपा को पड़ेगा। केवल जो है मुल्ला भाजपा को वोट नहीं देता है। तो ये ज़रूरी भी है। देखिए, मुसलमानों की, इसीलिए हमने कहा कि भारत में जितने मुल्ला हैं पूरे देश में, ये भाजपा के विरोधी हैं और देश विरोधी भी हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, कहते मुझे यादव भी वोट करते हैं, मुसलमान भी वोट करते हैं, दलित भी वोट करते हैं, ब्राह्मण ठाकुर सभी जातियां वोट करते। तो ये जो चुनाव में कहाँ से बीजेपी खुश हो गई? देखिए, अब इस बार तो बीजेपी बहुमत भी नहीं ला पाई। इस बार जो है स्टीयरिंग किसी के हाथ में, गियर किसी के, क्लच किसी के हाथ में, ब्रेक किसी के हाथ में। देखिए, आपको बताएं, इसमें थोड़ा टिकट बंटवारा थी। जैसे आपको मध्य प्रदेश बताएं, मध्य प्रदेश में सब लोगों ने वोट किया, यादवों ने वोट किया, वहाँ के मुख्यमंत्री यादव हैं। तो ऐसा नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ा टिकट बंटवारा सही न होने के कारण योगी जी के हिसाब से यहाँ सीटें नहीं दी गई। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में ही नहीं चलती, किसको टिकट देना है? केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को नहीं मानता, किनारे लगा दिया है। कुछ केजरीवाल कह रहे थे अब जो है इनको जो है जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री से भी साइड कर देंगे, अपना जो है राम नाम भजेंगे वहीं जाकर के गोरखनाथ में। केजरीवाल तिहाड़ जेल की हवा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको जो है तो दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। थोड़ा सा लोगों ने जो है, केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ जो है प्रत्याशियों का चयन योगी जी को नहीं करने दिया, ये गड़बड़ रहा। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व भी समझ गया है कि योगी जी ही उत्तर प्रदेश को चला सकते हैं, और योगी जी के हिसाब से जब रहेगा सब तभी ठीक रहेगा।
और बाकी हम कहते कुछ सीटें अगर घट गई हैं, अब आप समझिए एनडीए जो है तो 300 पार हो गई है, कुछ निर्दलीय भी आ गए हैं। और आपको गोपनीय बात बताऊं, हमारा जी 100 से ज़्यादा सांसद, चाहे टीएमसी हो, चाहे आपका ये सपा हो, कांग्रेस हो, इनके 100 से ज़्यादा सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। 100 से ज्यादा सांसद, 100 से ज़्यादा सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। अमित शाह से बातचीत हो गई क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे हैं, अपने सांसदों को संभालें, अपने सांसदों को संभाल लें, क्योंकि जानते हो नेशन स्पष्ट है। हर व्यक्ति चाहता है हमारा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब चूंकि भाजपा में इतना मारा मारी है कि जब अच्छे लोगों को जगह नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं किसी से टिकट लेके जीत गए। अब जीत गए तो वो फिर सारे भाजपा में आने वाले हैं और वो सारे काम होंगे। 400 पार जो मोदी जी का नारा था वो 300 पार हो गया है, 400 पार भी हो जाएगा। अब की बार क्या क्या करेंगे मोदी जी? देखिए, कौन सा काम रुका हुआ है महाराज जी? एक तो पीओके बहुत जल्दी ले आएंगे, जनसंख्या पीओके ले लेंगे इस बार। अरे फट से ले लेंगे, फट से एकदम फट, नहीं है। ना पीओके आ जाएगा। लेकिन जो है इस बार क्लच किसी के हाथ में, ब्रेक किसी के हाथ में, क्या लग रहा है? ममता बनर्जी कह रहे थे 2 महीने बाद जो है इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार का उनका जो गणित है कहाँ से हो सकता है? उनके पास में वो जहाँ से सोच रहे हैं ना, उतना होने के बाद भी उन्होंने नहीं पहुंच पा रहे हैं टारगेट में। तो इसलिए वो सोचते हैं कि शायद नीतीश टूट जाए, शायद नायडू टूट जाए। तो नीतीश नायडू टूट जाएंगे तो भी वो बहुमत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई उनको जो है तो 272 चाहिए ना, 272 सीट चाहिए, 272 चाहिए। तो हाँ, तो नीतीश और नायडू को लेकर के भी 272 नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए वो अपना जो है तो अब शेख चिल्ली वाला वो छोड़ दे, ख्वाबी लड्डू न खाए। अब वो ख्वाबी लड्डू खा रहे इंडिया गठबंधन वाले। इंडिया गठबंधन कहीं कुछ नहीं। आप ये शांति से चुपचाप अपने किनारे बैठ करके सुने। अब भाजपा ताबड़तोड़ काम कर रही है। यादव खुश है, हमारे 37 सीट निकली बा। अगली बार जो है विधानसभा में कुल जीत के जो मुख्यमंत्री बनी है। अब इनसे मैं यही कहूंगा कि ज्यादा दिमाग न लगाएं, अपने सांसदों को थोड़ा सा तालमेल में रखें, नहीं तो बहुत जल्दी इनके सांसद सब भाजपा में जाने वाले हैं। भाग गए हैं, सब जाने वाले हैं भाजपा में, एक तरफा। बस यह 2-3 ठे जो ये लोग जीते हैं, अपना परिवार के लोग भले बच जाए, और बाकी सब। अरे जब अपर्णा चली गई, आप समझ लो, अपर्णा जो है प्रचार भाजपा में जब लग गई तो समझो घर से भाजपा उनके घर तक वहां से अपर्णा सेंध लगा दी है। सेंध नहीं लगाई है भाई, जान रहे हैं कि देश हित के लिए सब कुछ करना चाहिए। देखिए जैसे नीतीश को लोग कहते पलटूरा, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। क्यों? देश हित देखते हुए वो अगर लास्ट में मोदी के साथ में आ गए तो वो देशभक्त हैं। अरे जिस दिन नीतीश बाबू चुनाव हुआ, जिस दिन उनकी सीट निकली, तो सब कह रहे थे, इंडिया गठबंधन वाले जो समर्थक थे कह रहे थे नीतीश चाचा पलटो, नीतीश चाचा पलटो, जैसे 9 बार पलटे हो, एक बार और पलटो, नीतीश चाचा पलटो। देखिए ऐसा है, बहुत चिल्लाए लेकिन कहाँ पलटे, बहुत चिल्लाए लेकिन नहीं पलटे ना। और अब भाजपा का आप देखिए ताबड़तोड़ देश हित में काम होगा। अब आने वाला जो भी चुनाव होगा, कौन मुख्य काम हुए महाराज जी? आप देखिए बड़े बड़े काम, जैसे अब आप समझ लीजिए, तो पीओके ले रहे हैं, हैं, जनसंख्या नियंत्रण करा देंगे, समान नागरिक संहिता लागू होगी। अरे गुरु जी एक बात बताइए, इसमें जो है मुस्लिम जो है उनके धर्म के अनुसार होता है, तो कैसे सबके लिए, सबका अलग अलग धर्म है, तो कैसे समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है? बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल ऐसा इस ढंग से ऑपरेशन होगा। ऐसे ऑपरेशन होगा कि अंतिम में जाकर के हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये पंचवर्षीय हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्यों नागरिक लाना चाहते हैं? नागरिक देखिए एक चीज, आप समान नागरिक संहिता बहुत जरूरी है सबके लिए। अब जब दुनिया में 157 ईसाइयों का देश है, 57 मुसलमानों का है, देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, तो बंटवारे से बचा जो है ये संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो लोग पलटना चाहेंगे वो पलट भी जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब काम बहुत तरीके से हो रहा है, हो जाएगा। जो लोग कहते थे कि अरे ईवीएम गड़बड़ करते हैं, अब उनकी नानी मर गई है, इस बात कोई कहा ही नहीं गुरुजी ईवीएम खराब है। माने आप देख लीजिए कि जो चिल्लाते थे ईवीएम गड़बड़ी पे, अब किसी की आवाज नहीं निकल रही है। अरे ईवीएम गड़बड़ करते तो ससुर तुम कहीं दिखाई पड़ते। ये सब कुछ नहीं, भाजपा वाले बहुत ईमानदार है। खाली ये है कि ये कुछ काम कल पर टाल देते हैं,
मैं इनको यही गुरु मंत्र दूंगा कि जो काम आज कर सकते हैं वो कल पर मत टालिए, ताबड़तोड़ काम करिए, बाकी सब ठीक रहेगा। अयोध्या जो गड़बड़ हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और गुरुजी एक बड़ा चर्चा में है मामला, कंगना रनौत को जो है, जो सांसद भी हैं मंडी से, उनको जो है एक सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर जो है चेकिंग के दौरान अचानक से क्या हो जाता है, उनको जो है जोरदार थप्पड़ मार देता है और कंगना के गाल पर जो है निशान पड़ जाते हैं। क्या कहेंगे? कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं। जो लोग सही कह रहे हैं, अगर महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, अगर जो लोग उनको सही कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले तो बहुत सही होंगे। वो भी वर्दीधारी थे, उनको फांसी क्यों हो गई? अब इंदिरा गांधी मारी गई तो फिर पूरे देश में सिखों की जो है तो हत्या कांग्रेस ने क्यों करवाया? एक तरफ पूरे देश में खोज खोज करके सिखों की हत्या यही कांग्रेस ने करवाया था। लोग जो है तो सिख तुरंत जो है दाढ़ी ओढ़ी बनवा करके और बचने के लिए बेचारे जान बचाना मुश्किल पड़ रहा था। पूरे देश में लाखों सिखों की हत्या यही कांग्रेस ने क्यों करवाया था? वो दो वर्दीधारी ही तो थे जो मारे थे, सामान्य लोग तो नहीं थे। तो इसलिए इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कंगना रनौत को, अब वो कहती है कि 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट में हमारी माँ गई थी और कंगना रनौत ने बयान दिया था कि 100 रुपये लेकर के महिलाएं जा रही हैं। तो जब 2020 में बयान दिया, अब ये 2024 में जो है तब थप्पड़ मार रही है, तो 2020 में कहाँ मर गई थी? उस समय विधिक कार्रवाई कराती। अब अगर विधिक कार्रवाई कर, इसको जो है तो संविधान पर विश्वास नहीं था, अगर जो है तो इसको विधिक कार्रवाई पर विश्वास नहीं था, अगर गुंडई करना था तो उसी समय चली जाती हो कि तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमारी माँ वहाँ गई थी। उस समय इसकी औकात नहीं थी जाने की, उस समय इसने जो है तो कोई विधिक कार्रवाई नहीं कराया। और 4 साल के बाद चुप्पे से जाकर के वर्दी का दुरुपयोग करके, कंगना चाहती ना तो इतना लात मारती, उसको सैकड़ों लात मारती, लेकिन कंगना ने वर्दी का सम्मान किया। और ये जो है इसको जो लोग वाहवाही कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले को फांसी हुई, वो भी वर्दीधारी थे, तो कुलविंदर कौर को भी फांसी होनी चाहिए। इसको फांसी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल फांसी। नौकरी चली गई है उसकी, नौकरी चली गई, ठीक है, लेकिन बर्खास्त हो गई है, जांच चल रही है उसके भाई खिलाफ। आप जानते हैं इसने वर्दी के प्रति जो है ना अविश्वास पैदा कर दिया है कि कोई व्यक्ति जिस वर्दी पर आंखी मूंद के विश्वास करता था, अब कोई वर्दी पहन करके आएगा पास में तो आदमी ये सोचेगा कहीं थप्पड़ तो नहीं मार देगा, हैं? थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ ही नहीं कुछ भी कर सकता है, गोली भी मार सकता है। तो इसलिए इसने वर्दी के प्रति अविश्वास पैदा किया है, केवल थप्पड़ की बात नहीं है। अगर यह वर्दी में ना होती, अगर और कोई बात तो अलग, लेकिन वर्दी में रह करके इसने जो थप्पड़ मारा है, इसलिए इसको फांसी होनी चाहिए। आपका एक बयान है गुरुजी, आप कह रहे हैं मुसलमान जो है मच्छर से ज्यादा बच्चे पैदा करते, इतना विवादित बयान क्यों देते हैं? अच्छा ये बताइए, आज आप देखिए हिंदू से 10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन मुल्ला बढ़ा रहा है, 2-3 बीबी रख रहा है, इतनी जनसंख्या पैदा कर रहा है। आप कहता है कि अल्लाह की देन है बच्चा, और बेरोजगारी के लिए मोदी को गाली दे रहा है। भाई ऐसा देखो, हम दो, हमारे दो, सबके दो होने चाहिए। आप भाई पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को आप दे ही दिए, वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। अब बचे हुए जो बंटवारा से बचा है, मुल्ला यहाँ 10 बच्चा 15 बच्चा पैदा कर रहा है, फिर ये कब्जा करने के चक्कर में है। इंडिया गठबंधन की सरकार आती, सबको 1 लाख खटाखट टकाटक टकाटक जाता गुरुजी, 8,500 देखिए महीना जाता। जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था महिलाओं से कि 8,500 रुपया महीना, और कहे थे खटाखट जाएगा, अब महिलाएं जा रही हैं उनको कि भाई हमने तो वोट दिया, हमको खटाखट कार्यालय पहुंच रही हैं, कहना गारंटी कार्ड लेकर के कह रहे हैं राहुल जी खटाखट पैसा दीजिए। अब जानते हैं क्या होगा? अब वो खटाखट वाले जो है ना मुंह छुपा रहे हैं, फटाफट मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि अब वो महिलाएं हैं नाराज, अब वो चप्पल मारेंगी, चटाचट चप्पल मारेंगी महिलाएं। अब वो जो है अब मुंह छिपा करके इधर जहां पता लग रहा है कि महिलाएं आ रही हैं, भाग रहे हैं, फटाफट भाग रहे हैं। देखिए बात वो करनी चाहिए। अब वोट लेने के लिए गुमराह कर दिया, महिलाओं को कह दिया 8,500 महीना देंगे, महिलाओं ने वोट दिया, अब दो उनको, दो जहां से बनो दो। भाई तुमको जो है तुम ऐसा नहीं कह रहे सरकार बनेगी तब 2 महीना बाद। भाई ये बात तो उसको कहना चाहिए, उसको वो तो कह रहे थे ना कि आप वोट दीजिए, हमको जिताइए, तो उनको जिता दिए, राहुल को जिता दिए। अब वो खटाखट दीजिए, ये तो वो कहे नहीं थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तब देंगे, ऐसा तो उन्होंने कहा, वादे नहीं किया था। तो महिलाएं पहुंच रही हैं, अब वो खटाखट वालों की आवाज क्यों बंद हो गई भाई? अब फिर खटाखट बंद हो गया काम। इसीलिए जो है जो लोग केवल वोट का लालच दे करके इस तरह बयान दिए थे,
अब उनको जो है महिलाओं का चप्पल खाना पड़ेगा, चटाचट 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 महिलाओं को चप्पल खाना पड़ेगा। महिलाओं का चप्पल खाना पड़ेगा, चटाचट चटाचट। और वो मुंह छिपा रहे हैं, जहां पर भाग रहे हैं फटाफट फटाफट भाग रहे हैं। हाँ। तो गुरुजी तब तो ये लोग जाएंगे कहाँ? अब भाग रहे हैं, कहाँ जाएंगे भाई? महिलाएं जो है, देखिए जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, महिलाओं ने वोट दिया है 8,500 के लिए, वो तो छोड़ेंगे नहीं। जहां कहीं भी इंडिया गठबंधन का नेता मिलेगा, पहुंचेंगी और वो मारेंगी, चप्पल मारेंगी, क्योंकि उनका क्या लग रहा है इस बार उनको 1 लाख रुपए जब मुस्लिम महिलाओं और जो लोग महिलाएं पहुंच रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, तो क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करेंगी, एनडीए को वोट करेंगी इस बार? देखिए, मुसलमान और चाहे मुस्लिम महिला, ये भाजपा कभी वोट नहीं देते हैं। बीजेपी कहती है हमें देते हैं, आप गुरु कह रहे हैं नहीं देते हैं। हम बता दें, हाँ। मुल्ला न कभी राष्ट्रवादी था, न हो सकता है, न कभी ये मानवतावादी था, न कभी हो सकता है। मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। और कुरान मुस्लिमों ने देश को आजाद नहीं कराया था, इससे कैसे बोल रहे हैं गुरुजी? उनका भी तो योगदान था देश को आजाद कराने में। एपीजे अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया। इतना बड़ा सम्मान किसी मुस्लिम देश में किसी हिंदू को नहीं मिला तक। रिकॉर्ड है, किसी भी मुस्लिम देश में पाकिस्तान ने क्यों नहीं बना दिया किसी हिंदू को राष्ट्रपति? हिंदुस्तान में लायक नहीं होंगे। हिंदुस्तान में पाकिस्तान में हिंदू उस लायक नहीं होंगे। वहाँ का हिंदुओं को काटा जा रहा है तो क्या बनेंगे लायक? वहाँ हिंदुओं को काटा जा रहा है रोज, जो है तो बलात्कार और डेली जो है इस्लाम कबूल कराया जा रहा है पाकिस्तान में। और क्या? यहाँ देखिए, ऐसा है, जो लोग कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई मुसलमानों का योगदान था, कुछ मुसलमानों का योगदान था, तो उसी लिए तो उनको पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारे में दिया गया, केवल मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश। और वहाँ केवल मुसलमानों को नेशनलिटी है और किसी को नेशनलिटी नहीं है। तो जब वहाँ केवल मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश में नेशनलिटी है, तो बंटवारा से बचा तो हिंदुओं का है। यहाँ हिंदुओं को नेशनलिटी होनी चाहिए, यहाँ जो है तो मुसलमानों की, अब ईसाइयों की नेशनलिटी ख़त्म होनी चाहिए। तो देखिए, आज दिक्कत क्या है, इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म के विरोध में बेशर्मी से बोलते हैं, भाजपा वाले सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। भाजपा वालों को भी अब जो है हिंदू का साथ हिंदू का विकास करना पड़ेगा। अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा कि गाय का पूजा करने वाले का भी विकास और गाय का मांस खाने वाले का भी विकास, दोनों का नहीं चलेगा। आप गोया तो गोभक्त हैं, तो गोभक्तों का कैसी गोभक्ति है गुरुजी? जो है जो बीफ काट रहे हैं, जो गाय काट रहे हैं, उससे बीजेपी चंदा ले रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनसे पाकिस्तान से भी बीजेपी ने चंदा लिया है। ये कैसी भक्ति है? ऐसा है, देखिए, ये पूर्ण रूप से गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके गोहत्या बंद करें, और जो भी गोहत्या में कहीं भी अगर दोषी पाया जाए तो उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। हमारी संस्कृति सर्वदेवमयी गौ, गाय सर्वदेवमयी है। अगर गौ हत्या हो रही है तो भक्ति माने कुछ नहीं है। गौ हत्या को सख्ती से बंद करना पड़ेगा। जो भी कभी किसी से कांटेक्ट हुआ हो, किसी से लोग कहते हैं पहले डीजल पेट्रोल लेने के लिए बीफ देने का ये था, आपस में जो है कंप्रोमाइज़ था, ये सब ख़त्म करिए। आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। आप बैटरी और तमाम ये जो है साधन चलाइए जो बैटरी से चले, बिजली से चले, हैं। आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। और गाय की हत्या अगर एक बात बताइए गुरुजी, आप जो है मुसलमानों के बारे में जो है इतनी बातें करते हैं, उसको लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग उससे नफरत समझते हैं, घृणा समझते हैं कि जो बाबा हैं, जो महाराज जी हैं, हमारे खिलाफ गलत बोलते हैं। लेकिन जो है आप जिनको अपना चेला बताते हैं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री, वो तो जो है दुबई में जा कर के वहीं पूजा कर रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम को हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कहा और कुछ दिन वो बेचारा बोला, लेकिन अब लड़प्पन होने के कारण थोड़ा सा वो उस रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाते, लुढ़क जाते हैं। कभी बोलेंगे, कभी क्षमा मांगेंगे, तो ये चल रहा है उनका। लेकिन ठीक है, बच्चा है, अपना भूत प्रेत झाड़ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। झाड़ रहा है महाराज जी, भूत प्रेत झाड़ रहा है, अपना जो है लगा है, 4 पैसा दुकान चल रही है उसकी, हम कुछ कहेंगे नहीं उसके विषय में। दुकान चल रही है, दुकान जो भक्ति है, जो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इसे दुकान कह रहे हैं गुरुजी? हिंदू राष्ट्र का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भूत प्रेत झाड़ना, देखिए शास्त्रों में लिखा गया है, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों का भूत प्रेत झाड़ने वाले हैं ये अंतिम में भूत ही बनते हैं, इनकी सदगति नहीं होती है, ये नरक जाते हैं। आप तो गुरुजी एक शादी भी करवा रहे थे उनकी, शिवरंजनी तिवारी से। अब ऐसा है कि
कहे थे BMW देंगे, लड़की- 5 करोड़ रुपया देंगे, 60,000 बाराती जाएंगे। लड़की पक्ष वाले हमसे कहे गुरुजी शादी जो है उसमें कुछ सहयोग करिएगा। तो हमने कहा 400-500 करोड़ रुपया हम खर्चा कर देंगे, कोई बात नहीं है। बोले कि बहुत उनके बाराती बहुत रहेंगे। हमने कहा जितने बाराती आएंगे सबको खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आने जाने किराया भाड़ा सबको सब दिया जाएगा। तो शादी होगी कि नहीं वो तो मना कर दिए थे, वो कहे थे। अब ऐसा है कि अब शादी ये तो लड़की लड़का का पसंद है, वो अपन पसंद करें न करें, किससे करें, हमसे क्या मतलब है। हम तो खुद ही अपन शादी हमारे नहीं हो पाई, हम दूसरे आपकी शादी नहीं हो पाई गुरुजी, अब मत आप शादी दूसरों की शादी करवा रहे हैं गुरुजी। शादी ना होने का मतलब देखिए, हम तो बचपन में बन गए बाबा जी और तपस्या में लग गए, भजन पूजन करते रह गए। कोई आपसे प्यार ही नहीं किया होगा गुरुजी तो आप बाबा बन गए। नहीं, प्यार तो बहुत लोग मिले रास्ते में। हाँ, प्यार के रास्ते में बहुत मिले। अच्छा। जब उस समय हम बाबा बने थे तो मौज की रेख भी नहीं थी। हाँ, फिर मौज की रेख जब मैं इस समय फुल जवानी में था, जब मैं नौजवान जिसको कहते हैं, तब बहुत हमारे पास में जो है लेटर आया, लव लेटर। लेकिन अब चूंकि हमारा मन भगवान में रंग गया था। क्या लव लेटर में क्या आता था गुरुजी? अब ये सब गोपनीय बातें हम क्यों बताएं भाई। देखो ऐसा है, जो लड़कियां भेजती थीं, हाँ, अब वो भी उनका शादी ब्याह हो गया, उनके लड़के बच्चे सब हो गए। हम पूजा पाठ में हमारी भी दाढ़ी पक गई है, तो वो सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन पछतावा होता होगा बाबा बन के। नहीं, हम पछतावा का होगा, हम बहुत प्रसन्न हैं। देखिए हम साधु अपनी स्वेच्छा से बने हैं और हमें ये शौक था, हमारा ये लक्ष्य था कि हम साधु बने, भगवान का भजन करें, हम अच्छे काम में लगे हैं। आपको पता होगा कि राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया, जब संघ भी, बजरंग दल सब लोग चुप हो गए थे, जब भाजपा आ गई सेंट्रल में, यहाँ फुल मेजोरिटी में, उस समय हमने अनशन आंदोलन किया था, हमने चिता लगाई थी। हमने तो 12 दिन तक अन्न जल नहीं लिया। जब योगी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने फिर हमारा अनशन तोड़वाया। कुंभ में मैंने 19 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया राम मंदिर के लिए, तो वहाँ शंकराचार्य आके हमको जो है तो फिर हमारा अनशन तोड़वाए थे। तो हमने फिर चिता भी लगा लिया था, तो वो अलग बातें हैं। देखिए एक बात बताइए गुरु, जब आप जो है निर्णय कर लिए कि मुझे जो है महाराज जी बनना है, बाबा बनना है, साधु बनना है, तो घर वाले बोले नहीं कि चलो तुम्हारा शादी विवाह करा देते हैं, ये कहाँ बाबागिरी के चक्कर में पड़ रहे हो? अब हम जब बहुत छोटे रहे तब घर छोड़ दिए थे, उनको पता ही नहीं लगा कहाँ गए। और अब दाढ़ी ओढ़ी पक गई है, तब तो ऐसा है कभी कि घर वाले आए हो मिलने के लिए, कहे हो क्योंकि बहुत सारे वीडियो वायरल होता है जब किसी का लड़का जो है बाबा बन जाता है। वहाँ नाम हमारा दूसरा था, हाँ। अब साधु बने दूसरा नाम हो गया, तो पता ही नहीं लगा नहीं, उनको। चेहरा तो पहचानते ही हैं। अब देखिए हम इधर जो है तो 2018 से चर्चा में आए। 2018 से जब हमने राम मंदिर का आंदोलन किया तब से। उसके पहले तो हम कहीं गंगा के किनारे रहते रहे, कहीं हिमालय में रहते रहे, गोपनीय रूप से भजन पूजन करते रहे, तो उस समय तो वीडियो वायरल नहीं हुआ। तब तक काफ़ी दिन बीत चुका था। अब जो बचपन में देखा है वो फिर इस अवस्था में कैसे कोई पहचान पाएगा। हालांकि आप तो पहचानते ही होंगे जो। हाँ, हमें सब कुछ पता है, कहाँ घर है कहाँ, लेकिन देखिए हमारी कोई आसक्ति नहीं है और भगवान के रास्ते में भजन में बड़ा आनंद आता है। देखिए आपको बताएं, दुनिया में ठीक है शादी ब्याह सृष्टि चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप देखिए शादी, गुरुजी अब कुछ लड़कियों से ही शादी कर ले रही हैं, लड़के जो है लड़कों से ही शादी, कैसे सृष्टि चलेगी? वो तो बाबा भी नहीं बन रहे हैं। ये तो सारे बड़े दुष्ट लोग हैं। लड़की से जो कर रही गलत है, लड़का से शादी ऐसा ना करें भाई। ऐसा है कि लड़की लड़का से करे, लड़का लड़की से करें। और थोड़ा सा ये है कि शादी का उम्र थोड़ा बढ़ा दिए ना तो ये गड़बड़ हो गया है। शादी की उम्र है, जैसे देखिए 16 साल में लड़की लड़का दोनों बालिग हो जाते हैं और 16 साल के बाद शादी विवाह की छूट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा लंबा कर दिया है तो उसके कर दिया है। तो उससे ये हो गया है उस बीच में कि तब तक में लड़का जो है, सारे बदमाश जो है लड़का से, कौन लड़की लड़की से कर रहे हैं, बाद में बड़ा पछताते हैं। देखिए जो भगवान के बनाया हुआ है कि लड़की लड़का से शादी करे, लड़का लड़की से शादी करे, परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है। अब ये लड़का से कर रहा है, लड़की लड़की से जो कर रहे हैं, ये सारे 2-4 महीना भर जो है भले चलें, इसके बाद 2-4 महीना के बाद में फिर ये कहीं के नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये। अच्छा, उनसे पूछिए भाई लड़की से क्यों कर रहे हो आप शादी, तो कहेंगे हमारी मर्जी, हमारा लाइफ, हमारा जीवन, आप क्या करोगे, आपसे क्या मतलब, ऐसे बहकी बातें करते हैं गुरुजी। देखिए ये केवल 2-4 महीने का होता है। 2-4 महीने जो है
इस तरह की बेवकूफ़ी 2-4 महीने के बाद वो सारे बड़ा फिर शर्मिंदा होते हैं और इसके बाद जल्दी उनकी शादी भी कोई नहीं करता है उनकी बदतमीजी के कारण। इसलिए भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, शादी जब भी करिए तो अपने माता पिता की सहमति से करिए और लड़की लड़का से करे, लड़का लड़की से करे। समलैंगिक विवाह जो है नहीं होना चाहिए। समलैंगिक विवाह ये कुप्रथा है और ये बहुत बड़ा महाअपराध है। महाप्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री राम। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज जी। तमाम मुद्दे पर हम बातचीत किए। फिलहाल आप किन बातों से सहमत हैं, किन बातों से महाराज जी के असहमत हैं, आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।